आज यहाँ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस चंडीगढ़ में जो काज विमुक्त गमांतु जनजातियों के जो लोग अलग अलग जिला से आए हैं और उनका जो आज यहाँ इकट्ठा होने का जो उद्देश्य हमारा पार्टी के हाई कमांड के तरफ से जो हमें मिला था कि पंजाब में ये जो गमांतु विमुक्त जनजातियों की बड़ी संख्या है और 50 के करीब जातियाँ इसमें आती हैं। अलग अलग नाम हैं उनके, दमाना, बंजारा, सांसी, शिगलीगर, मजबी सिख, नाट, बंजारा, सपेरा, इदा करके। तो उन जातियों के जो प्रतिनिधि आज जो आए हैं तो इनसे ये विचार विमर्श करके चर्चा करके तो ऑफिस बीरर जो बनाने हैं, जिला अध्यक्ष बनाना है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं और जहाँ और भी नियुक्तियां करनी हैं। तो जो आज जो लोगों ने यहाँ पे अपना उत्साह दिखाया है और ये विमुक्त गमांतु जनजातियों के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के अपने अपने क्षेत्र में धरातल पर काम करना चाहते हैं और इनको आज हम इनके साथ जो चर्चा होगी कि जो उसमें निर्णय होंगे कि जिला अध्यक्ष किसको बनाया जाए और बाकी की नियुक्तियां जो करनी है वो किसको पद दिए जाएं, वो आज यहाँ पे मेन चर्चा का ये विषय है। और उसके बाद ये चर्चा के बाद जो हम लोग नोट बनाएंगे और अपने हाई कमांड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिल्ली में उसकी हम सूचना देंगे और उनके जो इनके डॉक्यूमेंट पेपर हम जो बायोडाटा लेके जाएंगे वो जमा करेंगे। उसके व्यापार निर्णय करने के बाद हम सब ये भी चाह रहे हैं, पंजाब के लोग अब चाह रहे हैं कि हम क्षेत्र में काम करें और अपनी जितनी समस्याएं हैं समाज की, जो भी इनके मूलभूत सुविधाएं हैं, जहाँ कानूनी ढांचे में कुछ बदलाव करने की बात है, संशोधन करने की बात है संविधान के तहत, और इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, मांग हैं, शिक्षा की मांग है, रोजगार की मांग है, स्थायी घरों की मांग है, डिस्क्रिमिनेशन जो इनके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि इनको यही समझा जाता है कि ये अपराधी किस्म के लोग हैं, जन्मजात अपराधी हैं। वो जो धब्बा हटाना है उसके लिए ये गठन करने जा रहे हैं कमेटी का। पंजाब प्रदेश कमेटी में ये डीएनटी का जो गठन होगा वो अपने मुद्दों पे, अपनी मांगों पे पूरे हिंदुस्तान में भी ये आवाज़ जाएगी, क्योंकि मैं पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और डीएनटी का उत्तर और उत्तर पूर्व का इंचार्ज हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरे इंडिया के साथ साथ पंजाब को भी एकत्रित करके, गठन करके इनकी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि इनकी आवाज़, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल कांग्रेस पार्टी में पहुँचे, मैं हमका ये भी मुद्दा मानना है कि इनकी आवाज़ मौजूदा सरकारों के पास ही पहुँचे, क्योंकि सरकार इनको सुन नहीं रही। तो इसलिए ये कदम उठाए हैं। आज इनके साथ जितने भी मेरे साथी हैं, लखराम लालका जी हैं, सुरजीत सिंह सांसी जो हमारे पंजाब के डीएनटी के चेयरमैन हैं, सतपाल सिंह हैं, मेरे साथ माननीय अशोक वर्तिया जी आए हैं, राजेश लमाना जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी आए हैं, सरदार जी, और दो बड़े ही मेरे वीर भरा सुरेंद्रपाल सिंह कालों, जिन्हों ने अपना विचार दसे ने। मैं बहुत खुश होया। मलक चंद बाजीगर जी, उन्होंने अपने जो इतिहास की, अपने जीवन की गल दसी, वो भी बड़ी प्रभावित की है कि लड़ रहे हैं लोग ऑलरेडी, लेकिन इन्हों की आवाज़ जिथे जानी चाहिए ना, सेंटर केंद्र तक जाती नहीं। तो असी इन्हों की आवाज़ नूं अपनी हाई कमांड, समाजिक न्याय योद्धा राहुल गांधी तक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक और जितने भी आला कमान हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे कि इनकी मांगें सुनी जाएं और आने वाले चुनावों में इनकी जो भी भागीदारी है, मान सम्मान इनको दिया जाए, ताकि ये भी अपनी आवाज़ उठा सकें और इनकी आवाज़ सुनी जाए। जहाँ तक इनके आने वाली पीढ़ियों का मसला है उनका सुधार किया जाए, ये आज का विषय है। सर, जैसे अभी 2027 में विधानसभा के चुनाव है जी, तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा से पहले हो जाते या लेट हो गए आप, ऐसा कुछ? ऐसा है कि देखो, कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, उसमें कार्यकर्ता का क्या मन है, वो कैसे मन से बात कर रहा है, या
समाज के दुख को लेके चल रहा है। तो अब जैसे मेरे को दायित्व मिला है तो मैं अभी तकरीबन 1.5 साल से पार्टी में इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ये लगा कि ये जातियाँ 25-30 करोड़ हैं देश में, 193 जाति हैं। तो इनका जो मसला या इनकी आवाज़ अभी नहीं उठ रही, नीचे तो कर रहे हैं लोग, अपने अपने जिला में कर रहे होंगे या राज्य में कर रहे होंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में अभी इनके बारे में ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरे को पार्टी ने ये जो जिम्मेदारी दी है वो इसलिए मैंने ये शुरू किया। अब इसमें चुनाव तो है ही, मैं नहीं कह रहा कि चुनाव कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव के लिए भी पार्टी का काम करना है, हमने, हमारी जिम्मेदारी है। और उसके मद्देनजर देखते हुए भी मैं आया हूँ कि सक्रिय हो जाएं, लोग थोड़े एक्टिव हो जाएं, तो अपने संघर्ष करें। संघर्ष करके अगर कुछ इनको हासिल होता है, प्राप्त होता है, तो हमारे लिए भी खुशी की बात है, बस मान सम्मान की बात है। और चुनाव में भी ये लोग हिस्सा लेंगे, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि पार्टी सभी पार्टियों का उद्देश्य होता है कि हम लोगों को जोड़ें, और उसी के प्लान के तहत ये हम आए हैं और इनको जोड़ने का काम करेंगे। और चुनाव में भी खूब इनके साथ काम लेंगे और काम करेंगे, उससे हिस्सा लेंगे। ठीक है सर, आप कोई प्रतिनिधित्व देखते हैं कोई बड़ा कि भाई इस जातियों को जो देख सके, जैसे चरनजीत आगे चाहते हैं कि बड़ी पोजीशन पर आए? देखो, चरणजीत सिंह चन्नी आपके पंजाब स्टेट के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और बड़े सारे आला कमान यहाँ बहुत बड़े बड़े पदों पे लोग हैं। हमारे माननीय अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो अभी जल्दी मेरा लिए ये कहना कि क्या जिम्मेदारी देनी है या क्या आगे प्लान है, ये हाईकमांड करेगी। लेकिन मेरा ये काम है कि ये मुक्त गौमांतु जनजातियों को ये जागे हुए हैं, जगाने की जरूरत नहीं इनको, सिर्फ इनको छेड़ने की जरूरत है कि ग्राउंड में, क्षेत्र में, जहाँ फील्ड में आ जाएं। तो तय पार्टी करेगी कि आगे की जिम्मेदारी किसको क्या है। मेरी जिम्मेदारी है कि सिर्फ गौमांतु जनजातियों को जोड़कर संगठन करके कमेटी बना के काम शुरू करें। ठीक है सर, एक कल जैसे चंडीगढ़ में ब्लास्ट हुआ, तो अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर उन्होंने जानबूझ के किया है, या उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाए कि लोग, तो उसमें आप क्या कुछ कहेंगे? भाई देखिए, वो आप जिसकी बात कर रहे हो आज का मुद्दा नहीं है, पर जो ब्लास्ट कहीं भी होते हैं इंडिया में हो रहे हैं, तो जारी सिक्योरिटी है, जो हिंदुस्तान की आईबी हो और भी जो एजेंसीज हैं, वो तो आज की मौजूदा सरकार सेंटर केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आप लोगों को ये मूर्ख बनाना ही है। आई एम सॉरी टू से कि मैं मूर्ख कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम मूर्ख हैं, लेकिन उनका समय है, सत्ता है, सारे अधिकारी, सारे एजेंसीज उनके कंट्रोल में हैं। तो किसी का नाम ले लें, लेकिन जनता जानती है कि ये कौन करवा रहा है। अगर मैं पंजाब में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी की तो खुद मतलब ये क्यों करेगी? हो सकता है उन्होंने करा दिया हो बदनाम करने के लिए। तो ये बातें राजनीति की बातें हैं, किसी के ऊपर षड्यंत्र करना या आरोप प्रत्यारोप करना। लेकिन ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि ब्लास्ट क्यों हुआ उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएं और उसका पता करें कि ऐसी कौन से तत्व हैं जो यहाँ उनको पकड़ें और सजा दें उनको। पंजाब में क्या आप समझते हैं कुलदीप वैद्य जी के संरक्षण में आपकी जो दलित जातियां हैं वो संगठित है कांग्रेस के साथ? नहीं, कुलदीप वैद्य जी ऐसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और वो अपना काम कई सालों से कर रहे हैं, और एक वरिष्ठ नेता भी हैं, और शायद पूर्व एमएलए भी हैं, और शायद अधिकारी, बड़े अधिकारी भी रहे हैं। तो उनका अपने आप में एक बड़ा तजर्बा है, और वो लगता है कि समाज को, दलित समाज को, और जिसकी जिम्मेदारी है उसको अच्छे ढंग से कर रहे हैं और करेंगे भी। अभी आप समझते स्थिति आपकी सुदृढ़ है? जहाँ तक मेरी नॉलेज, मैं पंजाब में आ रहा हूँ, पिछले 3 महीने से लगातार चक्कर लगा रहा हूँ, तो जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन होना भी चाहिए। जब आप किसी को एक बार देख लेते हैं तो दोबारा अगर मौका देगा तो इस्तेमाल करते हैं। अब केंद्र में क्या हो रहा है? केंद्र में भाजपा सरकार 3 बार आ गई। अब तो देखो जी, बड़े कम नंबर आए उनके। तो 3 बार के जो टेन्यूर हुआ, 2 साल पूरा, 2 बार पूरा हो गया, तीसरे टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो क्या हिंदुस्तान में कोई खुशहाली हो रही है? क्या इस देश में रोजगार मिल रहा है? क्या इस देश में शिक्षा मुहैया हो रही है? क्या इस देश में कोई बहुत डेवलपमेंट हो रही है? आज गैस के लाले पड़ गए हैं, तेल के लाला पड़ रहे हैं, और किसी भी देश के साथ इनका अपना अच्छा संबंध नहीं रहा। इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। अमेरिका के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि परिवर्तन चाहिए, देश में चाहिए पूरे में, और साथ साथ पंजाब में भी चाहिए कि दोबारा जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ
60-65 साल से काम किए थे, जो डेवलपमेंट की थी, जो उन्होंने पेड़ लगाया था, उसको दोबारा उसको सच्चाई करने का टाइम आ गया। विधानसभा चुनाव में किससे मुकाबला मानते हैं आप, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? नहीं, आम आदमी पार्टी बीजेपी से मुकाबला नहीं, और तीसरी पार्टी अकाली दल का अभी वजूद नहीं है। मेरे को लगता नहीं कि शायद किसी का मुकाबला है। तीनों पार्टियां पूरा जुमले दिखा चुकी हैं जनता को। बीजेपी का तो यहाँ आपको पता ही है कि वो क्या कर रहे हैं, कभी किसको तोड़ रहे हैं, कभी किसी नेता को ज्वाइन करा रहे हैं, कभी किसी को निकाल देते हैं, कभी किसी से। वही जो आपके सांसद रवनीत बिट्टू कहता था मेरी पगड़ी का जो ये इज्जत मान है, ये मेरे को माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है, राहुल गांधी नहीं होते तो मेरी पगड़ी न रहती, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि आप चोर तो ये षड्यंत्र है भाजपा का। वो ले लेते हैं आदमी को और लेकर बाद में फिर उसके जो दबाव में रखते हैं, और उसको दबाव से जो उससे बुलवाते हैं, तो बंदा इस्तेमाल करके, क्योंकि वो बंदा पजल हो जाता है। रवनीत बिट्टू भी पजल हो गया है। तो ऐसे और भी बड़े सारे गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी गए हैं, और बड़े नेता गए हैं। नेता जिसको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, राजपाट, इज्जत, मान सम्मान दिया, सरमाएदार भी बने होंगे, संपत्तियां भी बनाई होंगी, लेकिन अगर वो आदमी आज आसान खामोश हो गए हैं कि पार्टी को दगा दे रहे हैं, ये एक इंसानियत नहीं है। उस पार्टी के साथ आदमी को तन मन से लगना चाहिए, क्योंकि जो एक बार इज्जत देता है वो बार बार इज्जत नहीं मिलती है। चले जाने के बाद थोड़ा इज्जत होती है। अब बड़े सारे नेता चले गए हैं, अब अगर जनता ने सरकार बदल दी केंद्र में और पंजाब में, तो ये कहाँ जाएंगे बताओ, कौन सी जगह है इनके पास? हाँ नहीं, ये अजय मुद्दा नहीं है। अजय मुद्दा से ही हाँ चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, और इन्हों की जो भी हिस्सेदारी बनेगी, लेकिन ਉਹਦੇ वास्ते इन्होंने तय करना है कि आप लड़ना कि नहीं लड़ना। देखो जी, कोई किसी को नहीं लड़ांदा वीर जी, तुम पत्रकार हो, कोई किसी को नहीं लड़ांदा, लड़ना पैंदा है। सानू लड़न की अगर काबलियत है तो कोई रोक नहीं सकता। मैं नहीं गल कर रहा कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टियां भी हैं ने। बंदा पहला अपनी ताकत सक्षम होएगा, वो अगर काबिलियत रखता है तो उसको लड़ने में कौन रोकेगा। आज मैं पंजाब में आके काम कर रहा हूँ, मेरे में दृढ़ता है, मैंने मन बनाया हुआ है, डिटर्मिनेशन कर लिया मैंने, तो मेरे को कोई रोकेगा क्यों? लोकतंत्र है, कौन रोकेगा? लड़ने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन लड़ने वाला होना चाहिए, और लड़के मैदान फतेह करे, उसी को ही मौका मिलता है।